हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हुए हैं जो इस्लामिक स्कूल है, जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। और स्कूल का नाम है जामिया दारुस्सलाम एडुकेयर, बुआरीबाद, उमर नगर, वार्ड नंबर 7 में है जो। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्कूल, और वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उनसे भी बात करते हैं, और वहाँ के बच्चे लोगों को भी दिखाते हैं, और उससे कुछ सवाल भी पूछेंगे और उसका जवाब उनसे चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आया हूँ आपके स्कूल देखने के लिए। आइए, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, और आपके यहाँ क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है और उसके बारे में बताइए। चलिए आप स्कूल हमें दिखाइए अच्छा, पहले, तब ये उसके बाद मेरा बात ऑफिस करेंगे हुआ, आपसे। इसलिए कि गेट के सामने है, अच्छा ताकि आने वाले मेहमान को तकलीफ ना हो। जी ये मेरा ऑफिस का हिस्सा है, और ये स्कूल की ऑफिस है। ये ठीक ऑफिस है ये। ओके। और ये वाला हिस्सा यहाँ से जो है कि बच्चों की रहायशगाह है, और इब्तदाई मरहला है, इसलिए धीरे धीरे करके हम हाँ, अभी तो कोई तरक्की भी की काम तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और ये कल काम हुआ है, ये फर्श वाला, जमीन वाला, बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता था, इसकी वजह से हमने ईंटा बिछवा करके जो है कि जो आपके सामने देख रहे हैं, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है, तो इससे कीचड़ ना हो इसके लिए आप। और बच्चों को वजू करने में तकलीफ होती थी, या कोई मेहमान आते थे तो लोटा के जरिए से वजू करते थे। तो कल ये काम हुआ वजू खाना का, अभी इसमें नल लगाना बाकी है, प्लम्बर मिस्त्री से भी बात हुई है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जल्दी ही काम हो जाएगा। ये बच्चों के नहाने के लिए चापाकल लगा हुआ है, ये अमरूद का पेड़ है माशाल्लाह। और अमरूद इसमें फलती है ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत उम्दा अमरूद रहता है। कभी तशरीफ लाइए तो इंशाल्लाह आपको भी खिलाएंगे जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ये बच्चों का रहायशगाह है, इसमें बच्चे रहते हैं हॉस्टल के। और ये बोर्ड है, इसमें पढ़ाई भी होती है, और इधर दिखाइए बोर्ड पे। और बच्चे रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं इसमें। इसमें लड़की रहती है या लड़के लोग रहते हैं? इसमें लड़की रहती है। अच्छा, इसमें लड़की रहती है, लड़के लोग उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा। कितनी लड़की कितने हैं यहाँ पे? लड़की तकरीबन इस रूम में जो है कि 12 बच्ची इसमें रहती हैं। अच्छा, 12। जी जी, ये चावल वावल रखते हैं, और स्टोर रूम है ये। अच्छा, ये स्टोर रूम है, आप स्टोर रूम भी दिखाई देते हैं। स्टोर रूम। चलिए, इसमें आलू प्याज वगैरह है जो बच्चे के हॉस्टल के बच्चे खाने के लिए। यहाँ पर बच्चे अंजुमन करते हैं, ये पोस्टर लगा। जी जी, यहाँ मैक का इंतजाम है, मैक से बच्चे पढ़ते हैं, सिखाते हैं। जी जी, अंजुमन होता है, उससे जबान की इस्लाह होती है। और ये क्लासरूम में बच्चों का ये अच्छा, अभी तो छुट्टी का समय है, बच्चे छुट्टी हो गया, क्लास की छुट्टी है। अभी बच्चे लोग यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्या नाम है? कौन सा क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में। 3 का स्पेलिंग लगाओ। THREE3। पहला कलीमा याद है? बोलो तो। अव्वल कलीमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7वां कलीमा? ये बच्चा तो माशाल्लाह हमारे जो कि अम्मा पारा भी हिफ्ज की हुई है। अच्छा, सूरह यासीन हिफ्ज की हुई है, सूरह वाक़िया हिफ्ज की हुई है। कोई सूरा हमें आप पढ़ के सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। माशाअल्लाह। और चलिए, तो अब दीनी तालीम हो गई, और दुनियावी तालीम में इसको पूछते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए माशाअल्लाह, बच्चे को सब कुछ आते हैं। तालीम होती है, इस पे तालीम होती है। यहाँ पे जो इंग्लिश की पढ़ाई होती है ना, इस क्लास में इंग्लिश की पढ़ाई होती है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है,
फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा गाई है। और कौन सा क्लास में पढ़ती है बाबू? स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1 में। 1 का स्पेलिंग लगाओ। 1 माने एक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जवाब। चलिए, और आप भी आ जाइए, इससे पूछिए। क्या नाम है बाबू आपका? आसिफा परवीन। कौन सा क्लास में पढ़ती है? LKG। और LKG में। चलिए, ये LKG की बच्ची है। कब हुआ एडमिशन आपका? यहाँ कितने दिनों से पढ़ रही है? 5 महीने से। और 5 महीना से। चलिए माशाल्लाह। इनसे जो है कि इंग्लिश में अपना वो इंट्रोडक्शन आता है आपको इंग्लिश में? बताइए। बताओ। Good morning everyone. My name is Asifa Parveen. I read in class LKG. My school name is Jamia Darussalam Educator, Umar Nagar. My father's name is Mirsad Alam. My father is farmer. Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? Iramnas. इरम Nas. नाज। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? LKG. अब यहाँ कितने दिनों से पढ़ रही हो? 2. 2 दिन से। अच्छा, इनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, 2 दिन हुआ है, और अभी इनको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। बच्चे हैं, अभी थोड़ा डर भी रही है जो माइक और कैमरा के सामने। चलिए बाबू, आपका नाम क्या है? फरहान फरहान फौजान अहमद। और फौजान अहमद। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? LKG में कि नर्सरी में? और नर्सरी में। आपका उम्र कितना हुआ? कितना एज है आपका? 4 साल बता रहा। 4 साल। माशाल्लाह, ये बहुत छोटा बच्चा है अभी। इसको ABCD आता है आपको? हेलो, ABCD। ABCDEFG। कलमा सुना दीजिए तो पहला कलीमा आता है? पढ़ो। पहला कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, अब प्रिंसिपल हैं, जो उनके साहबजादे हैं, जो सबसे छोटा बेटा है। जी, सबसे छोटा बेटा है मेरा। जी। और आप ये दिखाइए, ये कौन सा रूम है? ये हमारे स्टाफ का रूम है। इसमें अच्छा, हमारे हाफिज मुजम्मिल साहब रहते हैं, और ये बहश्ती सेवर अभी इनके मुताले में है माशाल्लाह। और ये माइक है, एम्पलीफायर का ये सिस्टम यहाँ से सिस्टम जो है माइक। जी जी। चलिए, ये आपका ये जलावन वाले ये किचन बना किचन था। रूम था पहले? हाँ, पहले। अच्छा, किचन रूम था पहले। और ये छोटा सा जो है कि हॉल है। अच्छा। और इसमें भी जो है कि बच्चे नाजरा हिफ्ज़ कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हिफ्ज भी होती है? जी जी। माशाल्लाह, हिफ्ज और भी। नाजरे के बच्चे पढ़ते हैं, और फिलहाल बच्चे इसी में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हम सब नमाज मिल भी करके पढ़ते इसमें हैं? नमाज पढ़ते हैं, और खाली वक्त में जो है कि इसमें तालीम भी होती है, और बच्चे मुताले स्टडी भी इसी रूम में आके करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इन्वर्टर का सुविधा लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है। पंखा भी दिखाइए इसमें। हाँ। छोटा सा रूम है, पंखा भी है इनके अंदर, जो पंखा चलता भी है। ये नहीं कि सरकारी स्कूल की तरह आपको सिर्फ पंखा लटक रहा है और तार का कोई पता नहीं है। और इस वैसा तरीके नहीं से है। बच्चों को हम बताते हैं खुलफाए राशिदीन के नाम ये हैं, फिर बच्चे उसे याद करते हैं, फिर उसको सुनाते हैं, फिर अरकान इस्लाम के ताल्लुक से सवाल करते हैं बच्चों से, और अकायद के ताल्लुक से हमारे यहाँ दीनी तालीम इस्लाम जो है उस पर खास तवज्जो दी जाती है। उसके सवाल जवाब को पूछा जाता है, और बच्चे उसको ज़बानी तौर पर याद करके सुनाते भी हैं। और एक बात आपसे बताना चाह रहे हैं हम कि कहीं न कहीं हमारे जो भी स्कूल हैं वहाँ पे दीनी तालीम हमारा यानी जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस्लाम से मुतालिक अगर 2 सवाल किसी बच्चे से पूछ लिए अगर कोई दूसरा स्कूल से, तो उनको पता ही नहीं रहता है। तो आप उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप इस्लामी इसको भी लेते हुए चल रहे हैं, दुनिया और दीनी तालीम दोनों को लेते हुए चल रहे हैं आप। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो एडमिशन होता है, कौन कौन सा क्लास का एडमिशन होता है यहाँ पे? यहाँ पर जो है कि
कहा जाए तो हम बुनियादी तालीम की फिक्र लेकर के चल रहे हैं, इसलिए कि ऊंची तालीम के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं और बड़े इदारे हैं। लेकिन हमने जब अपने इलाके में आकर के हालात का जायजा लिया, देखा और समझा, असल में हम पटने में रहते थे और काफ़ी दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मस्जिद में हमने खिदमत की है और जो है कि बीच में हमने इस इदारे को कायम किया था और मुफक्किर इस्लाम अमीर शरीयत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक बार मैंने जिक्र किया और यहाँ के हालात का मैंने जायज़ा लेकर के बताया और हमने कहा कि हज़रत मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने इलाके में एक ऐसे इदारे को कायम करें जहाँ पर बुनियादी अकायद और बुनियादी दुनियावी तालीम, जिसको हम दीनी और आसरी बोलते हैं, दोनों होना ज़रूरी है। इसका मकसद मेरा बेस ये है कि हमारे इस इदारे से जो बच्चे या बच्चियां पढ़ के जाएं वो किसी मैदान में बिल्कुल नाकारा और अनपढ़ जाहिल साबित नहीं हो। अगर ये बच्चे यहाँ साल भर 2 साल पढ़ लेते हैं तो कम से कम अरकान इस्लाम के अकायद के ताल्लुक से उसको जानकारी हो जाएगी। फिर वो दुनिया के किसी भी मैदान में जाएंगे तो उसको ये दुश्वारी नहीं होगी, भाई हमें कलमा नहीं मालूम है, इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, कुरान के बारे में मालूम नहीं। बहुत सारी चीज़, मोटी चीज़ हम वक्त कम में हम ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के ताल्लुक से सीबीएसई बोर्ड की किताब हम अपने यहाँ चलाते हैं, जिसके लिए हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके लिए हम जो टीचर का इंतज़ाम किए हुए हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं, इंशाअल्लाह आप हज़रात की दुआओं से जो है कि वो पूरी हो जाएंगी, ताकि हमारे बच्चे अगर 1-2 साल भी पढ़ लें तो बैंक में जाए तो किसी से नहीं कहेंगे भाई मेरा फार्म भर दो। हाँ, रेलवे स्टेशन में जाए तो गाड़ी का नाम खुद पढ़ लें, रेलवे फार्म खुद भर लें। तो असरी और दीनी तालीम का बुनियादी मकसद ये कि इंसान दुनिया भी समझे, आखिरत भी समझे। इसलिए कि कुरान में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह मुझे दुनिया भी अता फरमाइए और आखिरत अता फरमाइए। इसलिए हमने दोनों चीज लेकर के चले हैं और इस नियत के साथ हमने इस इदारे का बुनियाद रखा है। आप जरा से दुआ की दरखास्त है। जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा थोड़ा देर। जो ये मदरसा, ये स्कूल जहाँ पे कायम हुआ है, यहाँ के आसपास में कोई स्कूल नहीं था। यहाँ के बच्चे भैंस और गाय चराया करते थे। ये सब पिछड़ा इलाका है, ये जो बुआरीबाद है ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका में आते हैं, है ना। जी। ये हजरत का जो घर है महिसाकोल है, जो वहाँ से छोड़ के यहाँ के इस जगह को चुने जहाँ पे बच्चे भैंस चराया करते थे, गायें चराया करते थे, जिनको पढ़ाई लिखाई से वो दूर थे, उनको कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम ही नहीं था। ऐसे जगह को चुने हैं और इस जगह पे मदरसा या स्कूल चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन आप लोगों की दुआ से यहाँ पे एक स्कूल कायम हुई है, जो इस्लामिक स्कूल है। यहाँ पे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है और बच्चे यहाँ से पढ़ के और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ अच्छा करते हैं। तो चलिए आप ऑफिस में कुछ एडमिशन से रिलेटेड कुछ बात पूछेंगे कि क्या एडमिशन फीस है, क्या हॉस्टल चार्जेस है। और यहाँ पे लड़के लोगों के लिए है, ये लड़का लोग है यहाँ पे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाबू? ठीक हो? क्या नाम है आपका? हसन अहमद। आपका नाम क्या है? कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? LKG में। चलिए माशाल्लाह, ये बॉयज रूम है जहाँ पे लड़के लोग रहते हैं। कितने लड़के हो आप लोग यहाँ पे? 15 लड़का और 12 लड़की है। अभी बच्चों के खाने पीने के ताल्लुक से हमारा एक मकसद ये कि अच्छे माहौल में साफ सुथरा खाना मिले बच्चों को और बेहतर से उम्दा पानी मिले। इसके लिए हम पटना से आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि RO मशीन लगाया, जिसमें एक मोटी रकम खर्च हुई है, लेकिन माशाल्लाह पानी बहुत अच्छा और जो है कि साफ सुथरा मिलता है, जिससे बच्चों की सेहत पर माशाल्लाह बहुत अच्छा असर पड़ा है कि बच्चे पेट के तकलीफ से या इसी तरीके से खाना न खाते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया। और ये किचन है, खाना यहाँ पर बनता है। अब बच्चे के लिए अगर ज्यादा गर्मी है तो उसके लिए कूलर की सिस्टम है, यहाँ पे कूलर का सिस्टम है। और लड़की लोग के नहाने धोने के लिए इधर इंतजाम है पर्दे का, और लड़कियों के नहाने के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे पर्दे के साथ मोटा सब लगा हुआ, मशीन लगा हुआ है जो नल से पानी आता है। चलिए माशाल्लाह, भले छोटा इदारा है लेकिन बड़े इदारा को मात देने वाला है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि ट्यूबवेल हैंडपंप से पानी निकाल के बच्चे पीते हैं बड़े बड़े स्कूल में, लेकिन यहाँ पे RO का सुविधा है, कूलर का सुविधा। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने लगे क्लास में तो वहाँ क्लास में भी कूलर चला जाता है ताकि क्लास भी ठंडा रहे, क्लासरूम। तो चलिए आपके ऑफिस में कुछ बात कर लेते हैं।
हजरत से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। रखें। तो आप बताइए कि यहाँ पे एडमिशन का क्या सिस्टम है आपके यहाँ? यहाँ पर एडमिशन का सिस्टम ये है कि गांव देहात से, इलाके से बच्चे और बच्चियां आती हैं और यहाँ बैठ जाओ बाबू, यहाँ पे ना, यहाँ पे, और उनका एडमिशन होता है। और मोहल्ले के बच्चे भी आते हैं जो पढ़ के चले जाते हैं। और तालीम का नज़्म हमारे यहाँ ये है कि फजर की नमाज के बाद सारे बच्चे बैठ जाते हैं और सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत होती है। सुबह सुबह यानी फजर की नमाज के बाद? फजर की नमाज के बाद फौरी सूरह यासीन की तिलावत होने के बाद जो बच्चे पढ़ने लायक पढ़ते हैं और जो बच्चे पढ़ने लायक नहीं वो सुनते हैं। ये नज़्म है। उसके बाद फिर जो है कि हम कुरान का सबक सुनते हैं, या नुरानी कायदा जो बच्चा पढ़ता है नुरानी कायदा का सबक सुनते हैं। जो अम्मा परा पढ़ता है अम्मा परा सबक सुनते हैं। जी हम सुनते हैं, आप ही सुनते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर छुट्टी दे देते हैं 6:30 बजे। फिर बच्चे 6:30 बजे के ब्रश की नहीं होते हैं, या किसी को नहाना हो या किसी को कुछ खाना हो, बच्चे सुबह कुछ खाते हैं, बिस्किट है और दीगर चीज़ है, बगल में गुलगुल्ला ही बिकता है। अच्छा। बच्चे वहाँ से ला करके खाते हैं। और फिर 7 बजे जो है कि तराना होता है। तो तराने में हम सिस्टम ये किए हुए हैं कि कलमा दुआ के साथ साथ और एक दिन जनरल नॉलेज इस्लामिक और एक जनरल नॉलेज दुनियावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, इस्लामियात बताते हैं। और आपने सवाल किया है कि एडमिशन के ताल्लुक से, अभी एडमिशन का सेशन चल रहा है। अभी एडमिशन हम सब तरह के बच्चे का लेते भी हैं। अच्छा। कौन सा क्लास से एडमिशन आपके यहाँ चालू होता है? हमारे यहाँ नर्सरी से शुरू होता है, दिनियात अव्वल से शुरू होता है जी। और बच्चे हमारे यहाँ आमतौर से हमारे बिहार और अररिया के बच्चे बड़े बच्चे होते दूर चले जाते हैं। हाँ, वो तो दूर चले जाते हैं। छोटे ही बच्चे गांव में रुकते हैं। हमको जो है कि 6 साल के बच्चे से लेकर के हम तकरीबन ऊपर के बच्चे का लेते हैं यानी कि 5 क्लास तक होता है। जी। असल मेरा स्कूल जो है कि 8 क्लास तक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अच्छा। लेकिन 8 क्लास तक के बच्चे अभी तक हमारे पास आए नहीं हैं। 5 क्लास तक के बच्चे हैं, क्योंकि एकदम गांव में है, पिछड़ा इलाका में है। जी। बड़े बच्चे जो होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे इदारा चला रहे हैं आप। और क्या हॉस्टल का क्या चार्जेस है आपके यहाँ? हॉस्टल चार्ज हमारे यहाँ 2200 रुपये रखे हैं। और उसमें बच्चे के गार्जियन जिस लेवल के होते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो यतीम हैं, गरीब हैं, उनको हम फ्री भी रखते हैं, फ्री में खिलाते हैं। चलिए बहुत अच्छी जो देने लायक है उससे लेते भी हैं। यानी आपका चार्जेस 2200 है। अगर 2200 अगर कोई सक्षम नहीं है 2200 तक देने के लिए तो 1000 देते तो 1000 भी ले लेते हैं, 1000 भी ले लेते हैं। तो बच्चे फ्री में भी है हमारे यहाँ। चलिए। लेकिन कुछ न कुछ रकम हम आमतौर से हमारी कोशिश होती है कि कुछ न कुछ वो दें। और उसका मेरा मकसद ये है कि जब आदमी अपना माल लगाता है तो उसकी कदर जिम्मेदारी आ जाती है। जी। अगर वो 100 रुपये देने लायक है तो 100 रुपये ही दें जी। और हम जो है कि खाने का हमारा सिस्टम ये है कि नाश्ते में जो है कि चना देते हैं, फरी चूड़ा मुढ़ी देते हैं, और हफ्ते में एक दिन खिचड़ी है, हफ्ते में एक दिन गोश्त है, एक दिन अंडा है, कभी पीछे मछली भी दे दिया। तो चलिए ये आपका ये हो गया। अब ये अपना नंबर दे दीजिए। नंबर मेरा है 9546999945। आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा ये नंबर। आप इस पे कांटेक्ट करके हजरत से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के मुतालिक। आप एड्रेस बता दिए आप एक बार। ये एड्रेस मदरसे का यहाँ पर बैनर में भी लिखा हुआ है। एक बार बैनर दिखाइए। जामिया दारुस्सलाम एजुकेयर, उमर नगर, वार्ड नंबर 7, अररिया। रेलवे स्टेशन जाने वाला रोड, ब्लॉक से पहले पश्चिम की तरफ एक ढलैया रोड आया है और ये रोड डायरेक्ट जाकर के राजोखर वाला रोड अररिया कॉलेज में जाके मिल जाता है। तो इस बीच में जो है कि हमारा इदारा है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको मोबाइल नंबर दे दिए हैं, आप इस पे कांटेक्ट करके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। और हम ये बताना चाहेंगे आपके जरिए से कि हमारा एक मकसद और है कि हम क्वांटिटी नहीं चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं। इसलिए हम कम बच्चे रख करके बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे पुराने बच्चे हमारे नहीं आए हैं, परसों तरसों भी 4-5 बच्चे आए हैं। मुमकिन है कि आज भी बच्चे आए। और आपने बच्चों को पढ़ते हुए इसलिए नहीं देखा, जुमेरात है हमारे यहाँ, जुमा को छुट्टी रहती है। जुमेरात को बच्चे जो है कि 1 बजे के बाद अपना नहा दो खेलकूद करते हैं, जैसा कि आपने देखा। जी। अभी तो क्लास ऑफ है, यानी कि क्लास का टाइम नहीं था। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो इस समय कहीं भी क्लास नहीं होती है। यहाँ पे हजरत ने एक अच्छी बात कही है कि हम
क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते हैं। बहुत सारे स्कूल है जो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी को घटा दिए हैं, अपना प्रचार प्रसार के चक्कर में एजुकेशन को हटा दिए हैं, आप सिर्फ प्रचार और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो हजरत ने अच्छी बात कही है कि हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं। भले छोटा इदारा है यहाँ पे, लेकिन हर तरह की पढ़ाई मिलती हमने है। इन्वर्टर का सुविधा भी रखा है ताकि बच्चों अब को बिजली कोई जाने के दुश्मन बाद नहीं है। इन्वर्टर की भी सुविधा है और पंखा भी चलेगा, बिजली रहे या ना रहे, पंखा भी चलेगा। बच्चे लोगों को किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा।